Hi everyone, welcome to our channel College Review Unfiltered. तो in this video we are going to cover the colleges जो आपको 60 percentile onwards 90 and maximum 92 percentile तक के जो colleges हैं वो मिले. एंड पॉइंट टू बी नोटेड, हम इस वीडियो में उन कॉलेजेस को कवर नहीं कर रहे हैं जो टीयर 4 जो डायरेक्ट बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं. हालांकि बहुत सारे कॉलेजेस दे सेज कि हम सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस के बेसिस पे आपको देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में एंट्रेंस के बेसिस पे आपको नहीं देते हैं. दैट इज़ बेसिकली अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ देम. तो हमने उन कॉलेजेस को एलिमिनेट किया है, उन कॉलेजेस को इस वीडियो में कंसीडर नहीं किया है या उन कॉलेजेस की इस वीडियो में बात नहीं की है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, हमने इस वीडियो में ना ही जो कॉलेजेस हैं लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, FMS, SP जैन और कुछ और भी कॉलेजेस, उन कॉलेजेस को कवर नहीं किया बिकॉज हर कोई इन कॉलेजेस के बारे में बात करता है. थर्ड थिंग कि अभी ये वीडियो हम लोग क्यों बना रहे हैं. सी, बहुत सारे बच्चे हर साल जब हमें रीच आउट करते हैं, दे आस्क अस कि भैया व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉलेज आई शुड कंसिडर और विच कॉलेज आई शुड कंसिडर और कौन सा इनमें से बेहतर है. अब वो एक ऐसा टाइम होता है और एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हम भी इवन उनको बहुत सारे ऑप्शंस बता ही नहीं पाते हैं. द रीज़न इज़ कि जो बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे कंसिडर किए जाने चाहिए या कंसिडर किए जाते हैं, उनके एप्लीकेशंस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाते हैं. एंड जब तक वो इन कॉलेजेस के बारे में पूछते हैं, इनके एप्लीकेशंस क्लोज हो जाते हैं. एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली उनका इन कॉलेजेस में नहीं हो पाता है, इवन दो वो ये कॉलेजेस डिजर्व करते हैं. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स उनको अल्टीमेटली किसी एक टीयर 4 कॉलेजेस में जहाँ पे शायद उनको डायरेक्ट बेसिस पे भी एडमिशन मिल जाता है, उन कॉलेजेस को कंसिडर करना पड़ता है. सी, वी आर नॉट अगेंस्ट टू दिस कॉलेजेस. द पॉइंट इज कि अगर आप ये कॉलेजेस डिजर्व करते हैं तो डेफिनेटली यू शुड गेट दिस कॉलेजेस. लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आपके पास सही टाइम पे नहीं होती है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है ना, जब आप पूछते हो तो इनका एप्लीकेशन तब तक क्लोज हो जाता है. तो एडवांस में ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं सो दैट टाइम रहते आपको इन कॉलेजेस के बारे में पता चल पाए, आप मेंटली प्रिपेयर हो पाए इन कॉलेजेस के लिए. एंड जब इनके एप्लीकेशंस लाइव हो या आप इन पे नजर रख पाए कि कब इनके एप्लीकेशंस लाइव होंगे, एंड टाइम रहते आप इनके एप्लीकेशन को कंसिडर कर सके, एप्लीकेशन अप्लाई कर सके. नाउ बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को. ये वीडियो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पार्ट 1 में हमने वो कॉलेजेस रखे हैं जो 60 परसेंटाइल ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाते हैं एंड 70s या मैक्सिमम 72 परसेंटाइल तक के कॉलेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. पार्ट 2 में हमने जो कॉलेजेस कवर करने की कोशिश की है वो 80-85 के अराउंड में जो कॉलेजेस हैं, लेस देन 90s, जनरली 80-85 परसेंटाइल वाले कॉलेजेस आपको मिलेंगे. पार्ट 3 में हमने कुछ अच्छे कॉलेजेस जो 85 ऑनवर्ड्स 90 या मैक्सिमम 92 परसेंटाइल तक जो लैंड करेंगे वो कॉलेजेस हमने कवर किए हैं. ठीक है. सबसे पहले जिस कॉलेज को हमने कवर किया है या जिस कॉलेज को हमने इस पूरे उसमें रखा है, दैट इज IBS हैदराबाद. और IBS का नाम आपने ज़रूर सुना होगा. ठीक है. IBS के एक्चुअली बहुत सारे कैंपसेस हैं, नॉट जस्ट वन, बट IBS के बहुत सारे कैंपसेस हैं. लेकिन इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट IBS हैदराबाद इटसेल्फ. इसके अलावा और कैंपसेस को वी आर नॉट गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. ठीक है. और ना ही मैं रिकमेंड कर रहा हूँ. प्रोज एंड कॉन्स वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे हर एक कॉलेज का. ठीक है. IBS हैदराबाद की बात करूँ तो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये कंसिडर करते हैं, दैट इज CAT, ZAT, IBSET एंड NMAT. ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये कंसिडर करते हैं. अगर आपका कैट में अराउंड 60 परसेंटाइल के अप्रॉक्सीमेटली है या 60 प्लस परसेंटाइल अगर आपका है, तो डेफिनेटली दिस इज द वन ऑप्शन आई वुड रिकमेंड यू कि आप कंसिडर कर सकते हैं. लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका 60 परसेंटाइल भी नहीं आया होगा, तो स्टिल आप लोगों के पास यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी और है, दैट IBSET जो इनका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है. ठीक है. IBSET आप जो है दे सकते हैं. IBSET के स्कोर के बेसिस पे इनके जो फर्दर राउंड्स ऑफ इंटरव्यू, PI, GDPIs होते हैं, उनमें आप अपेयर हो सकते हैं. IBSET की अगर मैं बात करूं तो 72 to 78 परसेंटाइल के अराउंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं IBS हैदराबाद को. लेकिन ये एकमात्र प्रोसेस नहीं है इस कॉलेज में एडमिशन का. इसके अलावा जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जैसे आपको माइक्रो प्रेजेंटेशन देना होता है. माइक्रो प्रेजेंटेशन इज नथिंग बट आपको एट द सेम टाइम एक टॉपिक दिया जाता है एंड कुछ टाइम आपको उस टॉपिक के बारे में सोचने के लिए दिया जाता है. आप अपना सेलफोन या और डिवाइसेस यूज नहीं कर सकते हैं. एंड उस टॉपिक के बारे में आपको जो वो पर्टिकुलर टाइम देंगे, लेट्स से आपको 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट तक उस टॉपिक के बारे में बोलना होता है. तो दैट इज बेसिकली द माइक्रो प्रेजेंटेशन. एंड उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है जो आपको देना होता है. पॉइंट टू बी नोटेड, जो पूरा प्रोसेस है
पर्सनल इंटरव्यू का एंड माइक्रो प्रेजेंटेशन का, ये ऑनलाइन बिल्कुल नहीं होगा। ये जो इनका कैंपस है, हैदराबाद इज द मेन कैंपस, वहां पे जाके ये ऑफलाइन होगा एंड आप पे जाके ही आपको ये पूरा प्रोसेस करना होगा। एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशंस इनके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 1 जुलाई से, एंड ये 3rd वीक ऑफ दिसंबर तक चलेंगे। ये फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन है, हो सकता है इसके बाद और भी राउंड्स ऑफ एप्लीकेशन आए, बट मेक श्योर अगर आपको MBA 2025 में करना ही है तो बैकअप के तौर पे आप इसको रख सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त है उसके लिए भी। अगर आप जो फीस है जो कि कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है, विच इज 17 लाख रुपीज, ऑब्वियसली इट्स क्वाइट हाई, अगर आप इतना फीस अफोर्ड कर सकते हैं, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, अगर आपका स्कोर 60s में है, ठीक है, 60s में है कैट में, एंड अगर इतना स्कोर है तो देन आप IB सेट का भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ज़्यादा है तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू। और अगर आपका 17 लाख तक का बजट है, मीन्स अगर आप किसी Tier 4 कॉलेज को कंसीडर कर रहे हैं और 17 लाख रुपीज़ 18 लाख रुपीज़ तक इन्वेस्ट करें, इन दैट केस IBS हैदराबाद वुड बी अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। इन दैट केस मतलब अगर आपको Tier 4 कॉलेजेस मिल रहे हैं और आप 17 लाख रुपीज़ तक का बजट अफोर्ड कर सकते हो, इसके ऊपर एक चीज आपको और ध्यान में देनी होगी कि अगर आप लोन लेके पढ़ना चाह रहे हो, इफ यू आर गोइंग टू टेक लोन ऑफ 17 और 18 लाख रुपीज, आई विल स्टॉप यू। Do not take loan like 17 or 18 lakh rupees because it is too high। जिस तरीके से भी मार्केट चल रहा है, it is quite difficult for us to understand कि इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। हालांकि ये जो प्लेसमेंट क्लेम करते हैं, एवरेज प्लेसमेंट दे क्लेम अराउंड जो टॉप 10 का है दैट इज 14.75 एंड टॉप 25 का दे क्लेम अराउंड 12.55। अब मैं ये क्लेम क्यों कह रहा हूं, बिकॉज ये कॉलेज की वेबसाइट पे है या जो पब्लिक डोमेन में जो डेटा अवेलेबल है ये वो डेटा है। हम क्लेम नहीं कर रहे हैं कि ये डेटा करेक्ट है, बिकॉज इसका कोई भी सॉलिड एविडेंसेस हमारे पास नहीं है। बिफोर यू कंसिडर दिस कैंपस, आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार कॉलेज अथॉरिटी से बात करें या आप उनसे ना प्रीवियस कुछ ईयर्स का डेटा अगर मांगते हैं, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। अब आप किस तरीके से मांग सकते हैं, लास्ट ईयर जो भी स्टूडेंट स्ट्रेंथ थी उसमें से कितने बच्चों का किस कंपनी में किस पैकेज पे प्लेसमेंट गया, तो एक डिटेल अगर वो स्ट्रक्चर आपको शेयर कर पाए जिसके बेसिस पे यू कैन गेट टू नो कि हाँ एग्जैक्ट प्लेसमेंट स्टैट्स कितना है, राइट। तो ये आप पूछ सकते हैं, हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, ये जो उन्होंने शेयर किया, तो आप इसको कंसिडर कर भी सकते हैं इस पर्टिकुलर डेटा को, नहीं भी कर सकते हैं, इट इज अप टू यू, ठीक है। बैच साइज थोड़ा सा जो मुझे एक प्रॉब्लम लगी, मतलब ये दूसरी प्रॉब्लम है, दैट इज द बैच साइज। हर साल ये कम से कम 1200 से 1300 बच्चे कंसिडर करते हैं, तो ये मुझे एक थोड़ा सा यू वुड से ड्रॉबैक लगा। लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो 1200-1300 से कई ज़्यादा बच्चों को कंसिडर करते हैं। एज ए सेड, जो भी क्राइटेरियाज मैंने आपको बताए हैं, अगर ये क्राइटेरियाज मैच करते हैं तो इन दैट केस यू कैन कंसिडर IBS हैदराबाद, ठीक है। कमिंग फर्दर, दैट इज द NIT जयपुर, MNIT के नाम से जाना जाता है, MNIT जयपुर, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड कॉलेज जो हमने इस कैटेगरी में रखा है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 60 to 70 परसेंटाइल अगर आपका कैट में आता है, 60 to 70 परसेंटाइल कैट में, कैट के अलावा और किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ये कंसिडर नहीं करते हैं, कैट को ही कंसिडर करते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में देनी होगी कि ये जो 60 to 70 परसेंटाइल की मैं बात कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि 60 to 70 परसेंटाइल रहे, ये वेरी करेगा, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने मतलब मेंशन भी किया है, बट इट डिपेंड्स ऑन द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, हु विल अपेयर फॉर देयर एप्लीकेशन और हु विल फिल देयर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो उसके बेसिस पे जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर होंगे उसके बेसिस पे फर्दर कट ऑफ डिसाइड होगा, जो वेरी कर सकता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात जो मुझे इस कैंपस की लगी वो लगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड बैच स्ट्रेंथ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, आई हैव सीन सो मेनी वीडियोज देयर इन यूट्यूब, बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर जो कैट प्रिपरेशन एंड ऑल कराते हैं, they were saying कि MNIT it's not a business school। yes I understand it's not a business school, और बहुत सारे लोग बोले you should not consider it, but I would say you should consider it। there are two major reasons। number one, the return on investment, number two, the batch strength, ठीक है।
अगर आप बेस्ट स्ट्रेंथ देखोगे तो 79 स्टूडेंट्स का बेस्ट स्ट्रेंथ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट। आपको इंडिविजुअली जो फैकल्टीज़ हैं वो शायद बिकॉज सी एमबीए में होता क्या है, एमबीए में नेटवर्किंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो आप एमबीए में जाते हैं, एमबीए में मतलब व्हाट यू एग्जैक्टली गेट इज नेटवर्किंग। सेकंड, जो फैकल्टी से इंटरेक्शन होता है, जो उनके इनपुट्स होते हैं, जो उनका एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो जाहिर सी बात है वो भी तभी प्रोवाइड कर पाएंगे जब उनके पास लिमिटेड बच्चे हैं। अगर 1500-2000 बच्चे होंगे तो इट वुड बी रियली डिफिकल्ट फॉर देम कि वो आपको इंडिविजुअली कंसीडर कर पाए या इंडिविजुअली आपको कुछ बता पाए, ठीक है। सो बेस्ट स्ट्रेंथ दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर विच इज व्हाइल कंसिडरिंग अ कॉलेज यू शुड कंसिडर। तो इनटेक इनका 79 है। प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूं, जो ये क्लेम करते हैं एवरेज दैट इज 9.10 लाख के अप्रॉक्सीमेटली ये एवरेज क्लेम करते हैं। मीडियम विच इज 8.50 लाख के अप्रॉक्सीमेटली ये क्लेम करते हैं। अगर ये थोड़ा बहुत भी डेटा ऊपर नीचे होता है, स्टिल जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है दैट इज एब्सोल्युटली ट्रेमेंडियस। द रीजन, ठीक है, अगर आप फीस देखो फॉर जनरल कैटेगरी ऑड सेमेस्टर की जो इनकी फीस है दैट इज जस्ट 93,000 रुपीज, एंड फॉर जनरल कैटेगरी इवन सेमेस्टर की जो फीस है दैट इज 74,000, फॉर शेड्यूल कैटेगरी SC एंड ST 43,000, एंड इवन सेमेस्टर फॉर SC ST कैटेगरी दैट इज 24,300, राइट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तगड़ा है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगर मैं बात करूँ, सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही नहीं एक प्रोसेस है इस कॉलेज में एडमिशन का, मीन्स पूरा क्राइटेरिया नहीं है, इसके अलावा 100 मार्क्स का पूरा ये प्रोसेस रहेगा, जिसमें 40% विल बी गिवन थ्रू द नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपका उसमें स्कोर रहा था। उसके बाद जो पर्सनल इंटरव्यू है, आपका प्रीवियस एकेड स्कोर है, वर्क एक्सपीरियंस है, इसके बेसिस पे कंबाइंड रिजल्ट बनेगा, कंबाइंड फिर उसका कट ऑफ बनेगा, एंड देन दे विल डिसाइड कि वेदर आपको ये कैंपस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। नंबर 2, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड MNIT जयपुर को आप कंसीडर करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के मामले में भी और सारे फैक्टर्स के मामले में, ठीक है। प्लस NIT है नोन फॉर इट्स क्वालिटी एजुकेशन। कमिंग फर्दर वुड बी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। बहुत सारे लोग बोलेंगे वाई यू हैव कंसिडर्ड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इन दिस कैटेगरी। अगेन द रीजन इज वेरी क्लियर, बिकॉज जो आप लोगों का स्कोर है वो अगर वो इतना 60s के अराउंड में रहते हैं तो 60s में आपको बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्टली, और बहुत मुश्किल से ये शायद लिस्ट निकाली है। हालांकि बहुत सारे और भी कॉलेजेस हैं, मुश्किल में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो क्लेम करते हैं कि हम इस परसेंटाइल पे देते हैं, बट द फैक्ट इज कि हमने उनको एलिमिनेट किया है बिकॉज दोज कॉलेजेस आर नॉट एक्चुअली द बेस्ट वन और द रियल वन, जो शायद आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पे कंसिडर किया जाना चाहिए, एंड दैट इज मोर देन 60 परसेंटाइल, तो स्पेशली, ठीक है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंसिडर करती है ऑलमोस्ट सारे करती है, जिसमें मैट, ठीक है, कैट, CMAT, ZAT, GMAT एंड GRE, राइट, ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंसिडर करती है। कट ऑफ मैट की अगर मैं बात करूं तो 550 कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने में आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इजली मिल जाएगा, एंड बाकी के जो रेस्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो 60 परसेंटाइल ऑनवर्ड्स आपको मिलने के अच्छे खासे चांसेस हैं। सिलेक्शन प्रोसेस अगेन माइक्रो प्रेजेंटेशन आपको देना होगा, ठीक है, एंड माइक्रो प्रेजेंटेशन जैसे मैंने पहले भी कहा था, रैंडमली आपको एक टॉपिक असाइन कर दिया जाएगा, एंड 90 सेकेंड्स का आपको टाइम दिया जाएगा, आप प्रिपेयर करेंगे विदाउट किसी सेल फोन या किसी अदर चीज के हेल्प के, एंड देन उसके बाद आपको उस पर बोलना होगा। सो बेसिकली वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, दे ट्राई टू सी हाउ गुड योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर, एंड मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बिजनेस स्कूल में कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंड वी कीप टेलिंग एवरीवन इफ योर कॉम स्किल्स आर नॉट रियली गुड, आई वुड रिकमेंड कि पहले आप अपने कॉम स्किल्स पे काम करो, उसके बाद आप MBA करने का प्लान करो, करेक्ट। कई लोग कहते हैं नहीं जी मैं तो MBA में जाके सीखूंगा, बट MBA की जर्नी इज टू हैक्टिक। आप अपने हार्ड स्किल्स पे तो वहां पे काम कर सकते हो, बट सॉफ्ट स्किल्स पे काम करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होगा ही नहीं, बिकॉज इस जर्नी इतनी शॉर्ट होती है। आपको अपना इंटर्नशिप करना होता है, समर इंटर्नशिप, विंटर इंटर्नशिप, देन उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं वो कंप्लीट करना होता है, असाइनमेंट्स करना होता है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना होता है, एंड देन फाइनली प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना होता है। तो आई वुड रिकमेंड कि पहले आप अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम करो, देन मे बी यू कैन थिंक ऑफ डूइंग MBA, अदरवाइज इट्स जस्ट लाइक वेस्टिंग योर मनी एंड एब्सोल्युटली वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। कमिंग फर्दर, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू देना होता है, ठीक है, एंड उसके बेसिस पे देन दे विल डिसाइड कि आपको एडमिशन दिया जाना चाहिए नहीं या नहीं दिया जाना चाहिए। फेज 1 का जो इनका एप्लीकेशन है दे विल स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स। फीस की अगर मैं बात करूं 8 to 9 लाख रुपीज वेरी करेगा फीस,
प्लेसमेंट जो ये क्लेम करते हैं एवरेज दैट इज 7.9, मीडियम जो ये क्लेम करते हैं दैट इज 7,97,000 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली ये लोग क्लेम करते हैं मीडियन, बट मुझे थोड़ा सा एवरेज और मीडियन थोड़ा सा दिक्कत सा लग रहा है हाउ करेक्ट इट इज़, बिकॉज ये मीडियन ज़्यादा है, मीडियम एक्चुअली ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, बट एनीवेज ये शायद इसके बीच में ही वेरी करेगा। अगेन एज आई सेड अर्लियर एज वेल, आप कॉलेज से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं टू वेरीफाई और वैलिडेट जो भी प्लेसमेंट्स वो लोग क्लेम कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे अलग हो, वो लोग अलग क्लेम कर रहे हो, अगेन तो आप उनसे प्रॉपर डेटा मांगे, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज 21 लाख रुपीज, विल नॉट टॉक मच अबाउट हाईएस्ट पैकेज, ठीक है। इस लिस्ट का जो अगला कॉलेज है दैट इज जाइम बेंगलुरु। जाइम के बहुत सारे और भी कैंपसेस हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट जाइम बेंगलुरु, ठीक है। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये लोग एक्सेप्ट करते हैं दैट इज मैट, कैट, सी मैट, जैड, जी मैट एंड एटमा, ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक्सेप्ट करते हैं। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, विल स्टार्ट विद कैट, 70-75 परसेंटाइल में यू कैन एक्सपेक्ट दिस कॉलेज टू गेट। सीमेट की अगर मैं बात करूं 75 to 80 परसेंटाइल जैसे इसके मिल जाएगा, बट आपको ये 75 परसेंटाइल से कम में भी मिलने के अच्छे खासे चांसेस हैं, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ आपका ये जो नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है सिर्फ इसका स्कोर कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो सिलेक्शन ओवरऑल प्रोसेस है, ठीक है, आपका ग्रुप डिस्कशन, 10th एंड 12th के मार्क्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का पूरा कॉम्बिनेशन या कि पूरे मार्क्स आपके आउट ऑफ 100 कंसिडर किए जाएंगे, उसके बाद जाकर डिसाइड होगा वेदर यू आर गेटिंग दिस कॉलेज और नॉट, ठीक है। एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो नवंबर ऑनवर्ड्स इनके एप्लीकेशन लाइव हो जाते हैं। फीस 12.5 लाख ओवरऑल इनकी फीस है। प्लेसमेंट जो ये क्लेम करते हैं दैट इज 10.75 लाख ये प्लेसमेंट पर एनम क्लेम करते हैं। नाउ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये चाहते होंगे कि जो कॉलेजेस हमने इस वीडियो में कवर किए हैं या फिर बहुत सारे और भी कॉलेजेस जो अभी हम कवर करेंगे इस वीडियो में, उन पे स्पेसिफिक वीडियो आप लोग चाहते होंगे। अगर आप लोग स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, विल ट्राई कि हम उस पर्टिकुलर कॉलेज पे डीप डाइव करके उसके डेटा ड्रिवन वीडियो बनाने की कोशिश करें या फिर उन स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने की भी कोशिश की। हालांकि हमने बहुत सारे कॉलेजेस प्रीवियसली विजिट करके कॉलेजेस में विजिट करके वहाँ के स्टूडेंट से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी लिया है, जिसका वीडियो आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। जैसे हमने वेलिंकर, IIM बैंगलोर, IIM कैलकाटा ना, और भी बहुत सारे कॉलेजेस कवर किए हैं। सो मेक श्योर कि आप वो वीडियोज़ भी देख लें, आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें वहाँ पर पता चलेंगे जो शायद और किसी चैनल पर कवर नहीं की जा रही, बिकॉज वी ट्राई टू टॉक अबाउट जो एग्जैक्टली इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम है ना। और एज अ स्टूडेंट दे शुड नो राइट बिफोर दे कंसिडर एनी पर्टिकुलर कॉलेज। तो वो सारे क्वेश्चंस हमने वहां पे पूछे एंड आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली जब आप किसी कॉलेज को कंसिडर कर रहे हैं तो किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए, ठीक है। कमिंग फर्दर, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अगले कॉलेज पे हम लोग चलते हैं, विच इज VBS मुंबई, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने नाम सुना भी होगा और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुना होगा, ठीक है। VBS मुंबई का एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करूं तो ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये लोग कंसिडर करते हैं, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र CET, ठीक है। सो महाराष्ट्र CET स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए होता है एंड 85 to 87% सीट्स रिजर्व होती हैं महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र के कॉलेजेस होते हैं महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए। तो फॉर महाराष्ट्र, जो भी लोग महाराष्ट्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं, आई वुड रिकमेंड कि MHCET आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, यू शुड डेफिनेटली कंसिडर MHCET, ठीक है। कट ऑफ की मैं बात करूँ, ठीक है, कैट में 70-75 परसेंटाइल के अप्रॉक्सीमेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। हालांकि 70 परसेंटाइल के नीचे भी कई बार ये कॉलेज मिल जाता है। सीमेट वही 70-75, मैट 80-85 परसेंटाइल में ये कॉलेज आपको मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस नॉट जस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आपको 40% का वेटेज मिलेगा, 25% आपको एकेडमिक, 30% आपका पर्सनल इंटरव्यू एंड रेस्ट 5% एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बेसिस पे आपको मिलेगा एंड देन फर्दर दे विल डिसाइड वेदर यू विल गेट दिस कैंपस और नॉट, ठीक है। एप्लीकेशन जो इनके स्टार्ट होते हैं जनवरी ऑनवर्ड्स आपको इनके एप्लीकेशन मिल जाएंगे। मेक श्योर कि आप इनके एप्लीकेशंस को, जितने भी कॉलेजेस कवर किए हैं या जो कवर करेंगे, इन सारे कॉलेजेस के एप्लीकेशंस की डेट टाइम टू टाइमली देखते रहें, ठीक है। 9.5 लाख रुपीज इनकी फीस है। जो एवरेज प्लेसमेंट एक क्लेम करते हैं दैट इज 8 लाख पर एनम, ठीक है। हाईएस्ट 21.42, विल नॉट टॉक अबाउट हाईएस्ट प्लेसमेंट मच, ठीक है। एंड बहुत सारे कॉलेजेस को जो हमने ऑलरेडी कवर किया, हम अभी अपकमिंग वीडियोस में और भी बहुत सारे कॉलेजेस को कवर करेंगे। तो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब करें सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे एंड टाइमली आपको पता चलता रहे किस कॉलेज का एप्लीकेशंस निकल गया है ना, या किस कॉलेज के एप्लीकेशंस लाइव हैं, आपको अप्लाई करना चाहिए, या जो भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस के वीडियोस हम लोग बनाएंगे, बिकॉज अभी बहुत सारी वीडियोस अलाइन है बहुत सारे कॉलेजेस में, तो आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। नाउ कमिंग फर्दर वुड बी पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट क्वेश्चंस होते हैं यू कैन आस्क, कमेंट बॉक्स ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है।
पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो पार्ट 2 में सबसे पहला कॉलेज जो हमने रखा है दैट इज वेलिंगकर। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, वेलिंगकर का एकमात्र कैंपस नहीं है, वेलिंगकर के 2 कैंपस हैं। द मेन इज वेलिंगकर मुंबई, वो हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। पार्ट 2 में वी आर गोइंग टू कवर वेलिंगकर बेंगलुरु। ठीक है, सी वेलिंगकर बेंगलुरु का भी हमने एक इंटरेक्शन वीडियो बनाया है, एक्चुअली 2 इंटरेक्शन वीडियो बनाए हैं, उसका आपको लिंक कुछ यहाँ ऊपर मिल जाएगा, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। एक्सेप्टिंग एग्जाम, ठीक है, कैट, जेट, एटमा, सीमेट एंड जीमेट, ये सारे एग्जामिनेशन ये कंसिडर करता है जो भी यहां पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो जो कैट और जेड का कट ऑफ है वो अराउंड 75 परसेंटाइल के अप्रोक्सीमेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटमा एंड सीमेट का अराउंड 80 परसेंटाइल में आपको, ठीक है, मिल जाएगा। एंड एक चीज आपको और मैं बता देता हूं, पीजीडीएम ई बिजनेस, ठीक है, और जो इनका रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स है, ये इसका कट ऑफ मैंने आपको बताया, लेकिन पीजीडीएम बिजनेस डिजाइन एंड इनोवेशन और हेल्थ केयर, ये 2 ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें 70 परसेंटाइल ऑनवर्ड्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन और सारे कॉलेजेस की तरह एकमात्र प्रोसेस नहीं है। इसके साथ साथ आपको ग्रुप डिस्कशन में अपेयर होना होगा, इंटरव्यू में अपेयर होना होगा। 35% वेटेज तो आपका नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे दिया जाएगा, रेस्ट वेटेज आपको ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया इसके बेसिस पे दिया जाएगा। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड्स फेज 1 का एप्लीकेशन इनके लाइव हो जाएंगे, मेक श्योर आप इसके लिए अप्लाई करें। फीस 14 लाख रुपीज आपको इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। एंड जो प्लेसमेंट ये लोग क्लेम करते हैं एवरेज, दैट इज अराउंड 10 लाख रुपीज, हाईएस्ट दिस इज 16 लाख रुपीज। सी, हालांकि यहाँ पे आपको ना एवरेज प्लेसमेंट काफी कम मिलेगा, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, वेलिंगकर के दोनों कैंपसेस, मुंबई तो अच्छा है ही है, वेलिंगकर का बेंगलोर कैंपस इज अगेन रियली गुड। और मैं ये रेंडमली नहीं बोल रहा हूँ, हमने वहां पे जाके वहां के स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया था एंड द वे दे वर एबल टू आंसर, ठीक है, वो भी जो सब इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, नॉट जस्ट वन बट हमने रैंडमली बहुत सारे स्टूडेंट्स से डिस्कशन किया था। दे टोल्ड अस अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस कैंपस, वेरी गुड थिंग अबाउट व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग देयर इन द इंडस्ट्री। तो आई वुड रिकमेंड कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इस कैटेगरी में, यू शुड डेफिनेटली कंसिडर अगर आपका बजट अलाउ करता है, मीन्स इफ यू आर एबल टू इन्वेस्ट 14 लाख रुपीज। ठीक है, वेलिंगकर बेंगलुरु के बाद नेक्स्ट कॉलेज IMT का नागपुर कैंपस। सी, IMT का जो मेन कैंपस है विच इज वेरी पॉपुलर एंड वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन आवर कंट्री, दैट इज IMT गाजियाबाद। आपका एलुमनाई बेस देखोगे IMT गाजियाबाद का, दैट इज अमेजिंग। बट यहाँ पे हम बात करें IMT नागपुर और IMT गाजियाबाद के अलावा भी बहुत सारे कैंपसेज हैं। IMT नागपुर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये लोग एक्सेप्ट करते हैं दैट इज कैट, सीमेट, जेट एंड जीमेट, राइट। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो कैट का 85 परसेंटाइल के अप्रोक्सीमेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ, जेट का 80, सीमेट का 90 परसेंटाइल से कम में आपको ये मिल जाएगा। हालांकि कई बार 85 में भी मिल जाते हैं, वेरी करता है हर बार, बिकॉज नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हु विल अप्लाई फॉर द एप्लीकेशन और नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट हु विल कंसिडर दिस कैंपस, उस पर भी वेरी करता है। उसके बाद आपका जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको अपेयर होना होता है। एप्लीकेशन इनके जनवरी फरवरी ऑनवर्ड्स लाइव हो जाएंगे। ठीक है, फीस की बात करूं तो 15 लाख रुपीज आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्लेसमेंट जो ये क्लेम करते हैं दैट इज 9 to 10 लाख रुपीज एज एन एवरेज विच दे क्लेम, हाईएस्ट 23.57। अगेन यू कैन क्रॉस चेक द डेटा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज इज सॉयल गुड़गांव। देखो सॉयल गुड़गांव ये पूरी कैटेगरी में सबसे अलग कैंपस है। सबसे अलग क्यों है? जो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंसिडर करता है, आई विल टेल यू, दैट इज कैट, जेट एंड मैट, जी मैट। ठीक है, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंसिडर करता है नेशनल लेवल के। कट ऑफ की मैं बात करूं तो देयर इज नो मिनिमम स्कोर टू अप्लाई फॉर द कोर्स। ठीक है, सो कंसिडर द एंटायर प्रोफाइल, ठीक है, इंक्लूडिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आपका स्कोर कम भी है स्टिल आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज आपका PI, GDPI, वर्क एक्सपीरियंस, ओवरऑल प्रोफाइल के बेसिस पे अल्टीमेटली ये लोग डिसाइड करेंगे। मीन्स अगर आपका स्कोर जो कैट है इनमें अगर कम भी है, लेकिन आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपका प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है, आपके पास अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, देन सॉयल गुड़गांव आपको कंसिडर कर सकता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ, करेक्ट, अगेन सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इनका ऑफलाइन आपको ये लोग कैंपस से बुलाते हैं। DTW डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप करके मैंने नाम दिया है, जहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। ठीक है, आपको कुछ असाइनमेंट्स एंड ऑल ये लोग देते हैं।
एंड उसके बाद जाके फाइनल डिसीजन ये लोग बनाते हैं वेदर दे विल बी गिविंग यू एडमिशन और नॉट। ठीक है, एप्लीकेशन अगेन इनके दिसंबर ऑनवर्ड्स लाइव हो जाएंगे, तो मेक श्योर आप योर आइट शुड बी कि कब इनके एप्लीकेशंस निकल रहे हैं। फीस की बात करूँ 15.80, अगर आप 15 लाख के अप्रॉक्सीमेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आई वुड से बेस्ट ऑप्शन टू कंसीडर। मीडियम जो ये लोग क्लेम करते हैं दैट इज 10 लाख, ठीक है, एंड जो एवरेज ये लोग क्लेम करते हैं दैट इज 10.3। अगेन आई डोंट नो हाउ करेक्ट इट इज बिकॉज ये एवरेज मीडियम ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। अगेन यू कैन आस्क कॉलेज टू शेयर द डेटा फॉर द सेम। वी हैव बीन कवरिंग के हर वीडियो में कि आप कॉलेज से डेटा मांगे, और यहाँ पे भी हर कॉलेज पे वी आर ट्राइंग टू से कि भैया आप डेटा मांगे। नेक्स्ट कॉलेज NIA पुणे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैंपस एक्चुअली, इस पूरी कैटेगरी में ये एक ऐसा कॉलेज है जिससे अगर आप इंश्योरेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इंश्योरेंस के लिए स्पेशली, तो यस वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड कॉलेज। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि इसको आपको एटलीस्ट कंसीडर तो जरूर करना चाहिए, होना या ना होना बात की बात है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये लोग जो एक्सेप्ट करते हैं कैट, जैट, CMAT। कट ऑफ की बात करूँ फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पे जनरल ST SC OBC वाला सिनेरियो है। जनरल कैटेगरी में 75 परसेंटाइल के अप्रॉक्सीमेटली यू कैन एक्सपेक्ट फॉर कैट। SC ST के लिए 71.25 परसेंटाइल के अप्रॉक्सीमेटली आप 71 परसेंटाइल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं या कम भी जा सकता है। फॉर जेट जनरल कैटेगरी इट वुड बी 85 परसेंटाइल एंड फॉर SC ST 75 to 80 परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। CMAT जनरल के लिए 95 एंड SC ST के लिए 92, ठीक है, 91 के अप्रॉक्सीमेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ये वेरी करेगा, ये कम भी जा सकता है एंड जाएगा फॉर श्योर। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो GD, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन फॉलोइंग विद पर्सनल इंटरव्यू, देन आपका वर्क एक्सपीरियंस का वेटेज एंड एकेडमिक स्कोर, इसके वेटेज के बेसिस पे आपको मिलेगा। एप्लीकेशन इनके जो स्टार्ट होते हैं अप्रैल से जून के बीच में आपको इनके एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। फीस तो यू हैव टू इन्वेस्ट 11 लाख रुपीज, जो मीडियन ये क्लेम करते हैं उसके अगेंस्ट 13 लाख पर एनम का एवरेज 12.50 ये क्लेम करते हैं। ठीक है, कमिंग फर्दर NIA के बाद अगर मैं बात करूँ तो दिस इज वन ऑफ अगेन अ गुड बिजनेस स्कूल, IFMR चेन्नई क्रिया यूनिवर्सिटी का ये है। ठीक है, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये लोग कंसिडर करते हैं दैट इज कैट, जैट, CMAT, NMAT, GMAT एंड GRE, ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंसिडर करते हैं। विल टॉक अबाउट कट ऑफ। Cut off for CAT it is 75 percentile onwards and for ZAT it is 80 percentile onwards। NMAT में अगर आपका 222 है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आप इस कैंपस में जा सकते हैं एंड CMAT 80 परसेंटाइल के अप्रॉक्सीमेटली कम भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 75 परसेंटाइल मीन्स आप इस कैंपस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस वही 10th 12th के आपके मार्क्स देखे जाएंगे, ग्रेजुएशन में 60 प्लस होना चाहिए, ठीक है, प्लस PI GDPI एंड उसके ऊपर नेशनल लेवल का स्कोर, करेक्ट। एप्लीकेशन अक्टूबर ऑनवर्ड्स इनके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाते हैं, अप्रैल तक इनके एप्लीकेशंस रहते हैं। फीस की बात करूँ 15 लाख रुपीज यू हैव टू इन्वेस्ट। एवरेज प्लेसमेंट वुड बी 13 lakh, हाइएस्ट 29.90। अगेन यू कैन आस्क कॉलेज टू शेयर द स्पेसिफिक डेटा फॉर दिस सेम। तो ये तो थे यार पार्ट 2 वाले कॉलेजेस। अब फर्दर बढ़ते हैं पार्ट 3 वाले कॉलेजेस, ठीक है, जिसमें सबसे पहला कॉलेज वेलिंकर मुंबई, ठीक है, वेलिंकर मुंबई जो अगेन सेम बेंगलुरु की तरह कैट, जैट, CMAT, एटमा एंड GMAT एक्सेप्ट करता है। कट ऑफ की बात करूं तो जो कैट, जैट, GMAT का मतलब अगर स्कोर मैं एक्सपेक्ट करूं तो 80 परसेंटाइल ऑनवर्ड्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटमा, CMAT का 85 परसेंटाइल ऑनवर्ड्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मीन्स आप अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ में भी हो सकता है 90 तक जाए, राइट। 2 प्रोग्राम इनके अगेन हेल्थ केयर एंड रूरल मैनेजमेंट 70 परसेंटाइल ऑनवर्ड्स, ये 2 प्रोग्राम को आप कंसिडर कर सकते हैं, मीन्स आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस अगेन सिलेक्शन प्रोसेस वही एंट्रेंस एग्जामिनेशन के स्कोर के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, एंड पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। हालांकि वेलिंकर कई बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैट के पहले भी अपना जो है इंटरव्यू एंड ये सारा जो प्रोसेस है वो कंडक्ट कर देता है। एप्लीकेशन इनके नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड्स हो जाएंगे। कैट की मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो एप्लीकेशन इनके नवंबर दिसंबर पे के टाइम पे अभी लाइव हो जाएंगे दिवाली के टाइम पे। एंड अगर मैं बात करूँ फीस की तो दैट इज 14 to 15 लाख रुपया सपोज टू इन्वेस्ट। एवरेज जो क्लेम करते हैं 12.17 का। एक्चुअली कैंपस बहुत अच्छा है, आई डोंट नो ये एवरेज कम क्यों दिखा रहे हैं, एवरेज कम क्यों है, गॉड नोज। अगेन आप हो सकता है तो इनसे डेटा मांग सकते हैं। हाईएस्ट 24.35 लाख पर एनम, ठीक है। इनमें से कोई भी कॉलेज का ना स्पेसिफिक वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं, मैं दोबारा इसको बोल रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। विल ट्राई कि उस पर भी वीडियो बनाए, या फिर आप में से
बहुत सारे स्टूडेंट ये भी होंगे कि कि कम बजट में अगर आपको स्पेसिफिकली वीडियो चाहिए कि जो कम बजट के कॉलेजेस हैं 2 लाख 3 लाख, तो उस पर भी हम एक स्पेसिफिक वीडियो बना सकते हैं। मैं डायरेक्ट वाले कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाले कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, विच आर गुड, जैसे हमने पार्ट 1 में MNIT कंसिडर किया था या MNIT के बारे में बात की थी, ठीक है। फर्दर द नेक्स्ट कॉलेज इज BIMTech, ठीक है। सो BIMTech का ग्रेटर नोएडा कैंपस, करेक्ट। एंड जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये एक्सेप्ट करता है दैट इज CAT, ZET, CMAT एंड GMAT, ठीक है। कट ऑफ CAT ZET की अगर मैं बात करूँ 70 परसेंटाइल ऑनवर्ड्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मीन्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड CMAT की बात करूँ 75 परसेंटाइल ऑनवर्ड्स, MAT 80 परसेंटाइल ऑनवर्ड्स। सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। अगेन जो भी स्टूडेंट्स पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, मतलब वो कट ऑफ डिसाइड होगा, जितने भी बच्चे इंटरव्यूज के लिए बुलाए गए थे या जितने भी बच्चों ने अपेयर किया था उसके बेसिस पे, बिकॉज प्री डिफाइंड नहीं है इनका भी, उसके बेसिस पे फर्दर ये लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। कमिंग फर्दर द एप्लीकेशन डेट्स, दिसंबर ऑनवर्ड्स इनके एप्लीकेशन लाइव हो जाते हैं। मेक श्योर योर आईज शुड बी ऑन देयर एप्लीकेशन फॉर्म। फीस की बात करूँ 14 लाख रुपीज यू आर सपोज टू इन्वेस्ट। प्लेसमेंट की बात करूँ तो टॉप 25 का जो प्लेसमेंट दे क्लेम्स की 20.97 का है, टॉप 50 का दिस इज की 17.48 का है और टॉप 100 का दिस इज की 15.04 लाख पर एनम का है। अगेन आप कॉलेज से वेरीफाइड डेटा मांग सकते हैं इफ दे कैन प्रोवाइड यू। एवरेज सैलरी 8 to 10 लाख पर एनम का दिस इज। टोटल सीट्स 480 है एंड 4 डिफरेंट प्रोग्राम ये प्रोवाइड करते हैं, तो सीट का इंटेक भी इनका ठीक है बिकॉज इनके 4 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, करेक्ट। नेक्स्ट कॉलेज, वन ऑफ द पॉपुलर एंड बेस्ट कैंपस, और बहुत सारे लोगों ने शायद इसके बारे में सुना होगा, अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है तो एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द गुड कैंपस। BHU के बारे में तो आपने सुना होगा, तो BHU का जो मैनेजमेंट स्टडीज कराता है विच इज नोन बाय द नेम ऑफ IMS, ठीक है। कौन से एग्जाम ये लोग कंसिडर करते हैं? CAT, CUT, PG, ठीक है। ये 2 एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये लोग कंसिडर करते हैं, इसके अलावा और कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये लोग कंसिडर नहीं करते हैं। कट ऑफ की बात करूँ, ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी 85 to 90 परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर OBC, ठीक है, 75 to 80। फॉर SC ST काफ़ी कम है भाई, काफ़ी कम है, 60 to 70 परसेंटाइल मतलब SC ST वालों को मिल जाता है। फॉर CUT जनरल कैटेगरी 230 to 240 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, OBC का 220 to 230, ठीक है, SC ST का और कम जाएगा, करेक्ट। सिलेक्शन प्रोसेस आपका CAT का स्कोर, एकेडमिक स्कोर, GDPI, PI प्लस एक आपको रिटर्न देना होगा VAT, ठीक है, जो ये कंडक्ट करेंगे। एप्लीकेशन डेट्स अक्टूबर ऑनवर्ड्स, जनवरी तक इनके एप्लीकेशन रहेंगे। फीस की बात करूँ तो भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के मामले में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैंपस। इवन इनफैक्ट आपको 1 लाख रुपया भी नहीं खर्च करना पड़ता है, तो 1 लाख से कम में आपका अराउंड 98,000 के अप्रॉक्सीमेटली आपका पूरा MBA कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट रिकमेंडेड कॉलेज है, किसी और कॉलेज के लिए अप्लाई करें ना करें, BHU के IMS के लिए करें इस स्कोर के बेसिस पे तो स्पेशली, ठीक है। प्लेसमेंट 7 to 9 लाख रुपीज का एवरेज प्लेसमेंट ये क्लेम करते हैं, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड कॉलेज। मैं दोबारा रिआइटरेट कर रहा हूँ, मेक श्योर कि आप इस कॉलेज को अपने दिमाग में रखें एंड लुक अराउंड देयर एप्लीकेशन डेट। जब भी इनके एप्लीकेशन लाइव होते हैं मेक श्योर टू अप्लाई, ठीक है। अब IMS के बाद जो अगला कॉलेज है NIBM, बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए इंडिया के वन ऑफ द रेप्यूटेड एंड बेस्ट कैंपस में से एक है। और मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जिनको बैंकिंग और फाइनेंस में अपना करियर बनाना है, जो लोग बैंकिंग और फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं, भाई आप लोग मेक श्योर इस कॉलेज को बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लो कि इसका एप्लीकेशन तो अप्लाई करना ही करना है। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इन टू द बेस्ट IIMs और द बेस्ट SP Jain, FMS जैसे कॉलेजेस में, आई वुड रिकमेंड कि NIBM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट पुणे का एप्लीकेशन आप फिल करें ही करें, क्योंकि जो RBI के गवर्नर होते हैं वो इस कॉलेज के चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। ये 1969 में स्टैब्लिश किया गया था कैंपस, ठीक है। NIBM के जो करंट चेयरमैन है, ठीक है, मिस्टर शक्तिकांता दास, जो करंट में अभी RBI गवर्नर हैं, ही इज द चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलेज। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया के एंड वर्ल्ड के जितने भी टॉप बैंक्स हैं या जो भी बैंक्स हैं उनके जो टॉप पोजीशन से बैठे हुए लोग हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ आपका SBI गवर्नमेंट बैंक है इंडिया का, ठीक है, श्री दिनेश कुमार जो चेयरमैन है SBI के, ही इज बेसिकली जो गवर्निंग बॉडी होती है इनकी, उसके ये मेंबर हैं, ठीक है। अब मैं कट ऑफ की बात करूं, ठीक है, पहले उससे पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये जो कंसिडर करते हैं CAT, MAT, CMAT, GMAT, GRE। कट ऑफ की बात करूं तो CAT 75 परसेंटाइल ऑनवर्ड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। SC ST कैटेगरी के लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, SC के लिए 60, ST के लिए 50 परसेंटाइल ऑनवर्ड्स
आप जो है एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। सीमेट के लिए 90 परसेंटाइल ऑनवर्ड्स जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यह कैंपस आपको मिल जाए। सिलेक्शन प्रोसेस 35% वेटेज दिया जाएगा आपका नेशनल लेवल का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके बेसिस पे, 25% आपको दिया जाएगा एकेडमिक परफॉर्मेंस, 10% आपका कम्युनिकेशन टेस्ट लिया जाएगा, 25% पर्सनल इंटरव्यू, 5% आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बेसिस पे। एप्लीकेशन जो इनके होते हैं वो आपको अप्रैल के टाइम तक, मैक्सिमम अप्रैल के टाइम तक इनके एप्लीकेशंस लाइव रहते हैं। तो मेक श्योर योर आई शुड बी फॉर दिस पर्टिकुलर कैंपस और इनके एप्लीकेशंस के ऊपर, ठीक है। फीस की बात करूं, फीस ज़्यादा है बिकॉज सिंस इट्स एन गवर्नमेंट कॉलेज, तो 16 लाख रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन एज ए सेट की बेस्ट कैंपस है फाइनेंस के लिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं या फाइनेंस के रिलेटेड जितने भी स्पेशलाइजेशन है उसके लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं विच दे क्लेम्स 11.41, हालांकि शायद ये बेहतर क्लेम कर सकते थे लेकिन स्टिल दे आर सेइंग 11.41 वुड बी द एवरेज पैकेज, ठीक है। सो मेक श्योर यू शुड कंसिडर दिस कैंपस। इस पर अगर डिटेल वीडियो चाहते हैं डू लेट अस नो, विल मेक अ वेरी डिटेल वीडियो, तो पूरा डीप डाइव करेंगे हम लोग कट ऑफ के ऊपर। नेक्स्ट कॉलेज दैट इज DSE, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये जो कंसिडर करते हैं दैट इज कैट, जेट, GMAT, ठीक है। कट ऑफ आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 80 to 91 परसेंटाइल, 80 से 91 परसेंटाइल के बीच में यू कैन एक्सपेक्ट, मीन्स आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका 80s में है या 80s के ऊपर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है, नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका इंटरव्यू होगा, GDPI होगा, ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जाएगा, ठीक है। एंड जो कैट स्कोर है उसका 80% वेटेज आपको कैट स्कोर के बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। बाकी 10th एंड 12th 10% आपको 10th के स्कोर के बेसिस पे एंड 10% आपको रेस्ट ऑफ के बेसिस पे मिलेगा, मीन्स ओवरऑल इसके बेसिस पे आपको इस कॉलेज में मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन इनके दिसंबर और जनवरी के टाइम पे लाइव रहते हैं, मेक श्योर टू अप्लाई। फीस, तो भाई अगेन फीस के मामले में बहुत अच्छा कॉलेज है ये, दिस इज रॉन्ग, बट इनकी जो फीस है विच इज़ वेरी लेस, ठीक है। तो अगर मैं फीस की बात करूँ इट्स नॉट 97.5 LPA, इट्स रॉन्ग, ठीक है। इनकी जो फीस है दैट इज़ अराउंड 1 लाख रुपीज़, ठीक है। और आपको 1 लाख भी नहीं, अराउंड 97,000 के अप्रॉक्सीमेटली जो है फीस पे करनी पड़ सकती है इस कैंपस की। तो फीस के मामले में द बेस्ट कैंपस है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के मामले में अगर आप देखोगे तो भाई कोई तोड़ नहीं है, 14.5 का एवरेज प्लेसमेंट ये लोग क्लेम करते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन आपको 1 लाख रुपया भी पे नहीं करना पड़ रहा है, तो उसके अगेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो मतलब फैबुलस, इट्स ट्रेमेंडियस, राइट। इसका कोई तोड़ नहीं है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप DSE को आपने कंसिडर करना चाहिए फॉर श्योर। नेक्स्ट कॉलेज वो है UBS, और UBS मैं बात करूँ UBS चंडीगढ़ की, ठीक। एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये जो एक्सेप्ट करते हैं दैट इज जस्ट एंड जस्ट कैट, इसके अलावा और कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये लोग कंसिडर नहीं करते हैं। कट ऑफ की बात करूँ तो 85 परसेंटाइल टू 90 परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर आपका 85 परसेंटाइल है या 85 से अबव है 90s के राउंड में, मेक श्योर टू अप्लाई फॉर UBS चंडीगढ़। देयर आर फ्यू मेजर रीजंस कि UBS चंडीगढ़ को क्यों कंसिडर किया जाना चाहिए। सबसे पहला फीस, दूसरा ठीक है द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो भाई इनका भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और फीस का कोई तोड़ नहीं है। फीस अगर आप देखोगे तो मात्र 50,000 रुपया, और इवन 50,000 रुपया भी आपको प्रॉपर पे नहीं करना पड़ता है। इनकी फीस इनफैक्ट 50,000 से कम है, ठीक है। प्लेसमेंट्स जो ये क्लेम करते हैं एवरेज 13 लाख रुपीस का ये क्लेम करते हैं, मीडियम 12.5 लाख रुपीस का क्लेम करते हैं, और हाईएस्ट तो भाई 50.3 का। बट जो यहाँ पे समझने वाली बात है एवरेज एंड मीडियम, एवरेज और मीडियम पैकेज इनका काफ़ी अच्छा है, और खास करके फीस के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा। कई कॉलेजेस को तो 15 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के बाद भी इतना एवरेज प्लेसमेंट या मीडियम प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है जितना UBS चंडीगढ़ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। कैट में अगर आपका 85 परसेंटाइल है या उससे ऊपर है तो मेक श्योर आप इसके लिए अप्लाई करें, यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको PI, ठीक है, एंड GDPI देना होगा। 7.5% आपको PI एंड 7.5% आपको GDPI के बेसिस पे वेटेज दिया जाएगा, एंड रेस्ट तो भैया आपका 85% जो है वो वेटेज दिया जाएगा नेशनल लेवल का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है कैट उसके बेसिस पे, ठीक है। UBS चंडीगढ़, मेक श्योर टू अप्लाई। अगर UBS चंडीगढ़ पे स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, विल ट्राई टू मेक वीडियो डीप डाइव करके, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि वहाँ के कुछ स्टूडेंट से भी अगर इंटरेक्शन हो पाए, ठीक है। अगला कॉलेज
बहुत सारे स्टूडेंट ने नाम सुना होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने हो भी सकता है कि नाम नहीं सुना होगा, विच इज फॉर दिल्ली, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये लोग जो कंसिडर करते हैं दैट इज कैट, जेट, जीमेट। देखो एक चीज मैं आपको दोबारा यहाँ पे बोल देता हूँ कि अगर कोई कॉलेज हमने पहले उस पर डिस्कशन कर लिया है, इस पे जैसे हम बाद में करते, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये कम अच्छा है या वो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कट ऑफ की बात करूँ कैट तो 85 परसेंटाइल ऑनवर्ड्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मीन्स आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिल्ली। सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, कैट, जेड, जीमेट का स्कोर जो है उसके बेसिस पे आपको 35% का वेटेज मिलेगा एंड जो फाइनल जो सिलेक्शन होगा, ठीक है, वो होगा आपका परफॉर्मेंस ऑफ एक्सटेम्पोर आपको दिया जाएगा, ठीक है, आपका पीआई, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड वर्क एक्सपीरियंस। देन उसके बाद फाइनल आपका कट ऑफ बनेगा, फाइनल रिजल्ट बनेगा दैट वेदर यू आर गेटिंग दिस कॉलेज और नॉट, देन दे विल डिसाइड, ठीक है। एप्लीकेशन इनके मैक्सिमम अप्रैल तक आपको देखने को मिल जाएंगे। फीस थोड़ा सा ज़्यादा है, 18 लाख रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना पड़ सकता है इस कैंपस के लिए। एंड प्लेसमेंट जो इनका है एवरेज दे क्लेम्स एट 16 लाख पर एनम, हाईएस्ट दिस इज 70 LPA विच इज़ क्वाइट हाई, ठीक है, बट एवरेज 16 LPA का दे क्लेम्स। अगेन आप डेटा मांग के एक बार वेरीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। कमिंग फर्दर दैट इज BIM त्रिची, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो ये एक्सेप्ट करते हैं दैट इज कैट, जेड एंड जीमेट। कट ऑफ 85 परसेंटाइल ऑनवर्ड्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2023 का है, ठीक है। एंड 75 परसेंटाइल ऑनवर्ड्स अगर आपका कैट का स्कोर है आप स्टिल एलिजिबल है, मीन्स आप अप्लाई कर सकते हैं एज आई सेड अर्लियर एज वेल, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस करेक्ट, सो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस है कैट, जेड, जीमेट स्कोर के साथ साथ, ठीक है, आपका ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, राइट, और पर्सनल इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन ये जो है बहुत सारे सिटीज़ में कंडक्ट करते हैं। इनकी वेबसाइट में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं कौन से सिटी में ये कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कमिंग फर्दर, एप्लीकेशंस इनके अक्टूबर से लेके जनवरी के बीच में अवेलेबल रहेंगे। फीस 12 से 13 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। एवरेज प्लेसमेंट दे क्लेम्स इज लाइक 20.50 लाख पर एनम विच इज वेरी गुड, राइट, बट अगेन वी आर नॉट क्लेमिंग इट। आप एक बार कॉलेज से इसका प्रूफ या वैलिडेटेड डेटा मांग सकते हैं, ठीक है। फर्दर ऑन तापमी, ठीक है, तापमी का नाम आप में से मैक्सिमम बच्चों ने सुना होगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैट, सैट, जीमेट एंड एनमेट ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। कट ऑफ की बात करूँ तो 85 परसेंटाइल ऑनवर्ड्स आप इस कैंपस में अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन के साथ साथ GDPI, ठीक है, PI, एक्सटेम्पो ये आपको देना होगा। देन फाइनली जाके डिसाइड करेंगे, एक फाइनल रिजल्ट बनाएंगे, देन यू विल गेट इनटू दिस कैंपस। एप्लीकेशंस की मैं बात करूँ नवंबर से लेकर जनवरी ऑनवर्ड्स एप्लीकेशन लाइव हो जाएंगे। फीस 17 लाख रुपया सपोज टू इन्वेस्ट एंड एवरेज प्लेसमेंट दे क्लेम्स अराउंड 12 to 15 लाख रुपीज एंड मल्टीपल स्पेशलाइजेशन ये ऑफर करते हैं, तो हर स्पेशलाइजेशन का ये एवरेज प्लेसमेंट जो है अलग अलग क्लेम करते हैं। इस पर भी हम एक डिटेल वीडियो बना सकते हैं, इफ़ यू पीपल रिकमेंड तो विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियो फॉर द सेम। नेक्स्ट कॉलेज, सो ये कॉलेज जो है ये अलग से एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, आपने इसका नाम फॉर श्योर सुना ही होगा। दिस इज द लास्ट कॉलेज इन आवर दिस वीडियो दैट इज सिम्बोयसिस इंस्टीट्यूट, राइट। सिम्बोयसिस का नाम आपने सुना होगा, बिजनेस एंड मैनेजमेंट। एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्नैप ये लेता है, स्नैप खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और कट ऑफ की बात करूँ तो 97 परसेंटाइल से 98.5 परसेंटाइल के अप्रॉक्सीमेटली ये कैंपस आपको एडमिशन दे सकता है। दूसरा इनका एक और कैंपस है, ठीक है। सो एंड सेकंड चीज जो SIBM है, SIBM SC ST कैटेगरी का इनका जो है स्कोर मतलब काफ़ी कम बेसिस पे भी SC ST कैटेगरी को एडमिशन ये लोग दे देते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस तो स्नैप, PI, GDPI एंड वैट रिटन एबिलिटी टेस्ट ये लोग कंडक्ट करते हैं। एप्लीकेशन सितंबर और अक्टूबर ऑनवर्ड्स कभी भी इनके एप्लीकेशंस लाइव हो सकते हैं और मोस्ट लाइकली हो भी होंगे, आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। इस पर भी एक डिटेल वीडियो हम लोग बना सकते हैं और मोस्ट लाइकली अपकमिंग वीडियोस में हम कोशिश करें कि सिम्बोयसिस के कुछ स्टूडेंट से इंटरेक्शन करें। फीस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सिम्बोयसिस की तो दैट इज 14.70 लाख ओवरऑल फीस इनकी। प्लेसमेंट जो क्लेम करते हैं दैट इज 24 लाख, ठीक है। हालांकि ये जो कॉलेज है ये हमने 97 और 98 परसेंटाइल वाला ये कॉलेज है, लेकिन वो स्नैप के बेसिस पे, ठीक है, कैट के बेसिस पे नहीं, तो इसलिए इस कॉलेज को हमने इस लिस्ट में रखा है बिकॉज स्नैप इज नॉट दैट डिफिकल्ट एज इन कंपेयर टू कैट, ठीक है। तो ये सारे कॉलेजेस थे विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू नो बिफोर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले, या आप टाइमिंग रहता है आपको इन कॉलेज के बारे में पता ही ना चले और इनके एप्लीकेशंस निकल जाए, बिकॉज ये बहुत सारे बच्चों के पास लिटरली हजारों बच्चों के साथ हर साल ये होता है, ठीक है। इनकेस आपके और भी कोई डाउट या क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, एज आई सेड
कि कमेंट बॉक्स में वी आर ऑलवेज अवेलेबल। साथ ही साथ हम अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी शेयर कर दें, अलॉन्ग साइड हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर देंगे। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, feel free to reach. We are always there to figure out the problem. Thank you so much. Stay tuned.